बैठे हुए हैं, उनका गुरु छुड़वाना या उनका गुरुडम छुड़वाना या उनके गुरुजी के बारे में कुछ कहना या उनके गॉड के बारे में कुछ कहना या उनके उपास्य के बारे में कुछ कहना या जिसकी वो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उसके बारे में कुछ कहना, ततैया के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कोबरा के बिल में हाथ डालने जैसा है। इसलिए जितने भी लोग आए, जिन्होंने भी काम शुरू किया कि हमको काम शुरू करना है, वो अधिकतर यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी के मत पे हमला करना, किसी के मत को बदलवाना सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम है, और ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते, बदल जाते हैं। अगर आदमी समझदार हो, पुराना उसको समरधम याद आ जाए, पुराना अपना जन्म याद आ जाए, पुरानी हिस्ट्री याद आ जाए, तो बहुत तेजी से बदल जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये चमत्कार किया है, ऐसा नहीं है कि हुए नहीं। आज भारत में अगर जो बुद्ध धम्म में वापसी लोगों की हो रही है, अपने घर में वापसी हो रही है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का कमाल है, क्योंकि वो समझाने में सफल रहे, वो बताने में सफल रहे कि हमारा क्या है क्या नहीं है। और समणों को भी ये बताने में समर संघ बड़ा सफल है कि आप पहले समण हो, बाद में आपका कोई मत है, बाद में कोई आपका गुरु है, बाद में कोई आपका उपास्य है, बाद में कोई आपका गॉड है। इसलिए समण संघ के अंदर ये कहा गया कि हम नॉन रिलीजियस हैं, नॉन धार्मिक हैं, नॉन ये जो मजहबी हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम व्यक्ति को मानते हैं, और व्यक्ति से ये पूछते हैं भाई तू समण है या नहीं है, तेरी हमें सिर्फ इतनी पहचान चाहिए, मत तेरा पर्सनल है, तू उसे अपने पास रख, तेरे को फायदा होता ठीक है, नहीं रखता ठीक है, उसका समण संघ से कोई लेना देना नहीं है। पर समण है या नहीं है, इसका समण संघ से लेना देना है। क्यों? क्योंकि किसी का मत, किसी का धर्म, किसी का मजहब आपको रोटी नहीं दिला सकता, ये तय है। बुद्ध का जो सिस्टम है, बुद्ध का जो समण जो धम्म है, ये आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत ऊपर पहुंचा देगा, आपकी प्रतिष्ठा स्थापित कर देगा। आप जब चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, आप जब नशा नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये पांचों गुण, पांचों सील के जब अपनाएंगे, तो आपका व्यक्तित्व पूरे जहां जहां समाज में आप बैठेंगे वहां बहुत ऊंचा होता चला जाएगा। आपके परिवार का भी लोग कहेंगे भाई ये बड़े आमिर हैं। आमिर का मतलब ये ईमान वाले लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये ना झूठ बोलते हैं, ना नशा करते हैं, ना ये पता करते हैं, ना ये व्यसन में जाते हैं, ये बहुत बढ़िया जिंदगी, सादा बढ़िया वाली जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए सब लोग मिलने के लिए आते हैं। तो नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हो जाएगा, और इसका लाभ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा भी। पर नौकरी नहीं मिलेगी आपको। नौकरी आपको जब मिलेगी जब आप पढ़ोगे, लिखोगे और नौकरी के काबिल बनोगे। या व्यवसाय में आपको पैसे जब मिलेंगे जब आप कहीं व्यवसाय करोगे, लोगों को माल बना के तो बेचोगे, या माल बना के किसी को दोगे, कोई काम करोगे। तो कर्म प्रधान है। ये जो हम अगर धम्म, ये जो समण धम्म है या बौद्ध धर्म है या महावीर धर्म है या संतों के मत हैं, अगर हम इसको ये कहें कि ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है, तो ये अकेले व्यक्ति के लिए है। पर अकेले अकेले व्यक्ति को भी अगर रोटी खानी है तो कर्म प्रधान है, कम प्रधान है। यानी कि जो समर धर्म कहता है, समर धर्म का जो बेस है वो ये है कि कम प्रधान है, काम प्रधान है आपका, और काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो काम करना पड़ेगा, इसलिए बिना काम के कुछ होगा नहीं। और हमारी कल्चर में वर्क इज वर्शिप रहा है, यानी काम ही हमारी पूजा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हम सारे कामगार लोग रहे हैं, काम करने वाले लोग रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को किसी मजहब में, मत में, हमारा सेकेंडरी है, वो हमारा पर्सनल है, उसमें नहीं पढ़ना है। पर उन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। कारण क्या है कि आज के समय, पहले समय तो ये दिक्कत नहीं थी, बुद्ध के समय ये दिक्कत नहीं थी, बुद्ध के बाद तक भी ये दिक्कत नहीं थी। तब यहाँ इतने मत नहीं थे, तब यहाँ कोई मैन मेड यानी कि आदमी के द्वारा रचे हुए अधर्म नहीं थे, यहाँ पर मजहब और रिलीजन नहीं थे यहाँ पर। तो पहले समस्या नहीं थी, पहले हमारे श्रमण लोग बटे हुए नहीं थे। पर अभी समस्या है। अभी समस्या ये है कि हमारे लोग अलग अलग मतों में बटे पड़े हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो ये कहा कि सबको बुद्धिस्ट बनना है, सबको बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए था, पर नहीं बने, क्योंकि जो बुद्धिस्ट का बनाने का जिन्होंने काम आरंभ किया वही अंधेरे में थे, उन्हें नहीं पता क्या है, वो आज टुकड़ों में टूट गए। तो वो समझा नहीं पाए, और बिना समझे कोई आदमी बुद्ध मत को नहीं मान सकता, इसलिए वो काम नहीं पूरा हो सकता। और होगा तो उसमें हजारों साल लगेंगे। और उसको समझाने वाले चाहिए कि बुद्ध कोई मजहब नहीं है, बुद्ध कोई रिलीजन नहीं है, बुद्ध कोई गॉड नहीं है, बुद्ध कोई चमत्कार नहीं है। बुद्ध समण धर्म का हिस्सा है, और समण धर्म पुराने धर्म का हिस्सा है। ये उनको बताना पड़ेगा। इसको सिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगना पड़ेगा, और इसमें बहुत एनर्जी जाती है, बहुत ऊर्जा जाती है। पर आसान ये है
कि संविधान ये कहता है कि भाई अगर जिंदा रहना है, अगर नौकरी लेनी है, अगर अधिकार लेना है पढ़ाई का लिखाई का, अगर बच्चों को ये जो देश के अंदर प्रॉपर्टी है उसमें आपको हिस्सा चाहिए, जल जंगल जमीन में आपको हिस्सा चाहिए, जो संविधान देने को तैयार है, तो उसकी छोटी सी कंडीशन है, आप चाहे सिख हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप बुद्ध हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप रविदासी हो, चाहे आप वाल्मीकि दासी हो, चाहे आप कबीर दासी हो, चाहे किसी भी मत के आप हो, संविधान को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मान्यता क्या है वो आपके लिए, संविधान को कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में नहीं लिखा हुआ कि भाई फलाने मजहब का आएगा तो ही मैं उसको अधिकार दूंगा। संविधान में ये लिखा हुआ है कि कहीं से भी आ जाओ, किसी भी मत का आ जाओ, कैसे आ जाओ, पर संख्या 51% ले आओ भाई, 51% लोग आ जाओ, तो जो चाहे वो कर लो, जैसा चाहे वैसा लिख लो। और अगर ज्यादा लोग आ जाए, 75% आ जाए, तो आप भारत को किसी मत का भारत भी बना सकते हैं, फिर संविधान को बदल भी सकते हैं, फिर यहाँ प्रियम्बल भी बदल सकते हैं, फिर यहाँ धारा भी डाल सकते हैं, फिर आप धर्म के आधार पर सुविधा भी दे सकते हैं। ये संविधान में है। इसलिए संविधान जब तक गैर उसका जो गैर सांप्रदायिक है, जब तक वो बदला नहीं जाता, जब तक उसका बहुमत नहीं आता, अगर बहुमत उसको बदलने पे आ गया तो वो फिर सांप्रदायिक भी हो सकता है, संप्रदाय वाला भी हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे संविधानों के अंदर लोगों ने अपने पूरे कंट्री को मजहब का कंट्री और रिलीजन का कंट्री बना दिया है। फिर आप लड़ते रहना, फिर आप देखते रहना कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। पर चूंकि लोग संत और मतों में टूटे हुए हैं, इसलिए लोगों को लाना है। तो लोगों को लाने के लिए हमें पुराना सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। पुराना सिद्धांत हमारा ये है कि हमें अपने सभी गुरुओं का, समण गुरुओं का आदर करना चाहिए। जितने भी हमारे गुरु हैं, समण गुरु हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, उनसे हेलो हाय करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। वो हमारे पुराने समण हैं, उनको याद आए ना आए, पर हमको तो याद आ गया। हमको याद आ गया तो हम उनको क्यों छोड़ें? जब उनको याद आ जाएगा तो वो हमें पकड़ लेंगे। पर हमें याद आ गया कि ये सारे समर संत हमारे ही हैं, तो हमको एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए, एक संवैधानिक संविधा का अधिकार रखना चाहिए, मान्यता रखनी चाहिए, और सारे संतों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, सारे संतों को बराबर सम्मान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संत के तो अनुयायी 50 हैं और ये वाले संत के अनुयायी 5,000 हैं, या ये वाला जो संत है ये तो अकेला आया है और ये वाला जो संत है ये तो 200 आ गए हैं। तो हमें संख्या को देख के या उनके पीछे अनुयायी को देख के संतों में मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी एक सी है, संतों की बात एक सी है, इसलिए सारे संत एक से। पर अविद्या हर जगह धारण रहती है। देखो बुद्ध ने कितनी बड़ी खोज की थी, उन्होंने ये कहा था, और फूले साहब ने भी यही कहा, और बाबा साहब ने भी यही कहा, कि हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। और इसको बुद्ध ने अविद्या बताया है। अविद्या का मतलब है ए वी जा, जा माने जानकारी, वी माने अलग से, और ए माने नहीं। यानी जिसको अलग से विशेष जानकारी नहीं है उसको अविद्या बोला है। अभिज्ञान बोलते हैं वैसे, बाद में इसको संस्कृत करके ज्ञान बना दिया। तो अविद्या का मतलब है जिसको अलग से विशेष जानकारी नहीं है। तो अविद्या के कारण ही लोग मुक्त नहीं होते। ये तो उन्होंने, बुद्ध ने खोज करके बताया था व्यक्ति के पर्सनल के लिए। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर मुक्त होना है, जीवन से दुखों से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसको अपनी अविद्या तोड़नी पड़ेगी। यानी कि जो इग्नोरेंस है उसको, जो उसे वस्तु स्थिति का पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, वो कड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो 12 कड़ियों का चक्र टूट जाता है, जिसको जो 12 जो इसको वो बोलते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा। तो वो जो कड़ियों का चक्र है वो सारा का सारा टूट जाता है और उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति जिसको जानकारी हो जाती है वो समझ जाता है, इसलिए वो भेद नहीं करता, वो जान उसको पहचान रहती है। तो यहाँ जितने भी संत आ रहे हैं, या जो संत आपस में छोटा बड़ा खेल रहे हैं, या जो अपने अपने मठ बना रहे हैं, वो अज्ञानता में है, अभी इग्नोरेंस में है, अविद्या में है। ये अविद्या देखने में ऐसा लगता है छोटा सा शब्द है, पर इसकी मार बहुत ऊंची है। इसकी मार समण संघ में भी चलती है। समण संघ में आता है व्यक्ति, समण संघ को कहता है मैं समझ गया समझ गया समझ गया, और संघ के हिसाब से व्यवहार करता नहीं, और व्यवहार कर जाता है संगठन के हिसाब से, और परिणाम मांगता है संघ के।
अरे जब कर्म करोगे संगठन के हिसाब से तो संघ के परिणाम कहाँ से आएंगे? संघ के हिसाब से कर्म करोगे तो संघ के परिणाम आएंगे, और संगठन के हिसाब से अगर काम करोगे तो फिर संगठन के परिणाम आएंगे। तो संघ के हिसाब से करो, तो यानी कि संघियों को भी अपनी अविद्या दूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ा अविद्या का दूर करने का जो उनका पैमाना है वो यही है कि उनको समता की और समानता की दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि खोल लेनी चाहिए अपनी, और सबको समानता से देखना चाहिए। चाहे वो कैसे भी संत हैं, चाहे कैसे भी मत हैं, चाहे कैसा भी रीजन है, चाहे कैसा भी मजहब है, उनको देखे, बारीकी से देखे कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है, इससे हमें क्या लाभ है, क्या नहीं है। जब व्यक्ति छोटी जानकारी के हिसाब से, अविद्या होती है उसको, अविद्या का मतलब इग्नोरेंस होती है, और उसके आधार पे, और जब उसमें ऊपर उसके ऊपर राग बैठ जाता है, द्वेष बैठ जाता है सर के ऊपर, और वो भूल जाता है, बोध भूल जाता है कि वो है क्या, तो वो अनाप शनाप बातें करता है। फिर वो बहस करता है उल्टी सीधी, फिर वो बहस में अपनी इज्जत और बेइज्जती दांव पे लगा लेता है। फिर वो इज्जती बेइज्जती दांव पे लगाता है, वो बढ़ जाती है। फिर वो कहता है भाड़ में गया संगठन और तेल लेने गया संघ, पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरी बेइज्जती किसने की, और मेरा इसने बोल कैसे दिया और इसने कह कैसे दिया। थोड़ा ठंडा पानी पी लोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बेकार की बात है। हम मरने वाले हैं। अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा, हमको भजन करना पड़ेगा और भज गोविंदम बोलना पड़ेगा। अगर हम भजन करेंगे और भज गोविंदम करेंगे तो हम जीत जाएंगे। पाली में भजन का मतलब होता है संगति करना। और हमारे जो पुराने लोग थे वो हमको बोलते थे भज गोविंदम, यानी भज माने हुआ भजन संगति, और गो माने हुआ गौतम, और विंदम माने, विंदम का मतलब है विंधंग, यानी विंदनन। विंदनन इसका मतलब है घेरा। गौतम के विनय के नियमों के घेरे का संगति करना, ये इसका अर्थ है। जो गौतम बुद्ध ने संघ के विनय के नियम दिए हैं उनकी संगति करना, उसको बोलते हैं भज गोविंदम। तो आपको भज गोविंदम बोलना पड़ेगा, भज गोविंद दंग बोलना पड़ेगा, पाली में दंग और वैसे दम बोलना पड़ेगा। तो जब आप भजन करोगे, भजती करोगे, भजती माने संगति करना, तो भजती करोगे, भजन करोगे, तब जाके हमारी कहीं कोई समस्या सॉल्व होगी। और अगर हमने भजन नहीं किया, संगति नहीं किया, और हम यहां भी उलझ गए, ये आखिरी पायदान है, संघ से बड़ी कोई चीज है नहीं। अगर ये फेल हो गया और आप अगर संगठन की तरह इसको ट्रीट कर गए, और आपने अगर इसको अहमियत को नहीं समझा, और आप छोटी छोटी बातों में उलझ उलझ गए और आपने मेहनत नहीं की, तो दुनिया में कोई बचाने वाला है नहीं, अस्तित्व खत्म होगा। इस बार मशीनें इतनी आ गई हैं कि मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो मनुष्य तो मशीनों से लड़ना पड़ेगा। और मशीनों से लड़ोगे तब, इकट्ठा रहोगे जब, क्योंकि मशीनें बहुत पावरफुल होती हैं। मशीनें, जो मशीनें होती हैं उनके अंदर मन नहीं होता, मशीनों के अंदर कमांड होती है, मरना है और मारना है बस। एक बार को मनुष्य से लड़ाई होती है, चाहे भले ही वो वर्ण हो, तो उसके अंदर एक बार को मन बदल सकता है, पर मशीनों का मन नहीं बदलता। मशीनें आदमी को खत्म कर देंगी, रौन देंगी। इसलिए यूरोप के कई साइंटिस्टों ने, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, रोबो बनाए, उन्होंने काम छोड़ दिया। उनको समझ में आ गया कि ये मशीन हमें खत्म कर देंगी, तो ऐसी मशीन का फायदा क्या जो हमें ही खत्म कर देंगी। इसलिए जिंदा रहना है और बच्चों को जिंदा रखना है तो एक ही तरीका है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भजन करना, भजन करना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे रहना। मेरे इस वक्तव्य से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। साधु